हेलो मेरी बहनों, आपको जय माता जी। मैं आपके लिए अवसान मैया की कहानी कहने जा रही हूँ। एक अमीर बहन थी और एक गरीब भाई था। वो दोनों एक दूसरे को अमीर बहन है ना, अपनी बहन को अपने भाई को पूछती न थी। और एक दिन उसकी भौजाई बहुत पूजा पाठ करती थी और सब सुहागनों के सब उसको बुलाते थे अवसान मैया की पूजा करने। वो भी अवसान मैया की पूजा करती थी, पर बहुत अवसान मैया की बड़ी भक्त थी। और एक दिन जब उसके ननद के घर उसकी जेठानी के लड़के की शादी थी और उसने अपने भाई को न बुलाया। उसकी बहन ने कहा कि भाई सब जगह से न्योता आया है, पर सब जगह न्योता गया, पर आपको आपकी बहन ने नहीं बुलाया। तो बोले कोई बात नहीं, बुलाया होगा, शायद तुझे याद नहीं, मेरे को मेरी बहन के घर जाना है। तो बोले तू आपको जाना है तो आप जाओ, पर हम लोग नहीं आएंगे। तो वो फिर उसके बाद कपड़ा पहनता है और कुछ भेंट लेके अपनी बहन के द्वार पे जाता है। तो उसकी बहन वो उसकी देवरानी को बोलती, देख मेरा भाई कैसे आया है। तो जब उसकी देवरानी देखती बाहर दरवाजे से, तो उसके वो अपने जेठानी से कहने लगती कि आपका भाई फटा हुआ कपड़े और कुछ भेंट लेके आया है। तो बोले कोई बात नहीं, उसको है उनको है ना वहाँ पे बाहर मेरे जेठ ससुर और देवर बैठे हैं, आप उसको अंदर के द्वार से ले आओ। तो जब वो अंदर के द्वार से लेके आती है तो बोले भाई कैसे आना हुआ। तो बोले बहन मैं सोचा कि तेरे घर प्रसंग है, तो मेरे पास जो भी भेंट थी वो मैं तेरे लिए लेके आया हूँ, और उसे जो भी है मेरे पास वो तेरे तू स्वीकार कर। तो बोले अच्छा भाई। फिर उसको एक कमरे में अपने भाई को बंद कर देती है और फिर अपने काम में लग जाती है। जब वो अपने काम में लग जाती है तो उसका भाई 2 दिन भूखा प्यासा वो कमरे में बंद रहता है। फिर एक दिन भांजे की बहू उसको कमरे से निकालती है, तो कमरे से निकालती है तो पीछे के दरवाजे से चला जाता है। रोते रोते एक जगह चक्कर खा के गिर जाता है। वहाँ पे बूढ़ी अवसान माई उसके पास आती है और अवसान माई बोलती है, अरे बेटा क्या हुआ, किस दुखी में हो। बोले कुछ नहीं माँ, मैं 2 दिन से खाया नहीं, मैं मेरी बहन के वहाँ गया था न्योता में, मेरी बहन ने मुझे कुछ भी नहीं पूछा, कुछ नहीं मुझे बुलाया और 2 दिन से मैं भूखा हूँ। तो बोले अब मैं घर जाऊँगा तो मेरी औरत से क्या कहूँगा। तो जब वो अवसान मैया उसको अपने आंचल अपने गोदी में बैठे बैठे उसके माथे सुलाती। बोले कोई बात नहीं, बोले मेरे बच्चे पूछेंगे कि बुआ के वहाँ से क्या लाया, मैं क्या जवाब दूँ। तब अवसान मैया ने कहा कि वो बुढ़िया माई ने बोला कि मेरे बगीचे में कुछ है फ्रूट वगैरह, फल वल आप तोड़ लो और घर लेके जाओ और बता देना कि ये मेरी बुआ ने दिया है। तो वो फल तोड़ लेता, वहाँ पे तरबूज होता है, ककड़ी होता है, सब लेके वो झोली में डाल लेता है। और जब वो जाता है तो सब बोले कि पिताजी आप आ गए, बुआ के घर से क्या लाए। तो बोले कि यही जो झोली में है ये देख लो क्या है। तो जब वो उसकी वो भाभी आती है और भाई के पानी गिलास देती है, फिर उसका भाई चला जाता है नौकरी में। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी उस झोली खोल के देखती है, तो देखती तो तरबूज सोने का, काकड़ी सोने की। तो जब उसमें तरबूज काटती है तो उसमें हीरे मोती रहती है। तो वो बहुत खुश होती है, बोले कि दीदी कितनी अच्छी है कि वो जानती है कि उनका भाई बड़ा गरीब है, आज दीदी ने हमको इतना सपोर्ट किया, आज हम उन्हीं के कारण इतने अमीर हैं। तो वो लोग बहुत पैसे वाले भाई भौजाई हो गए, भतीजा भी हो गया। तो वो तो अपनी ननंद का ही गुणगान गाने लगे। उनको क्या पता कि अवसान मैया ने उनको ये सब दिया। वो तो सोचती थी कि भाई गया है अपने बहन के घर, इसलिए ऐसा हुआ। फिर भाभी ने कहा कि जाओ अपनी बहन को लेके आओ। तो वो अपनी बहन को लेने गया, अच्छे कपड़े पहन के, और गाड़ी से गया, खूब वो भेंट लेके गया। तो उसकी बहन देख के आश्चर्यचकित हो गई। फिर उसके बाद उसने कहा कि बहन, आपकी भाभी ने कहा है कि अपनी बहन को लेके आना, बहुत दिन हो गए, तो मैं तुझे लिवाने आया हूँ, तो चलेगी। तो बोले हाँ भैया मैं चलूँगी। तो फिर उसके बाद वो घर जाती है
भाई के साथ उसकी भाभी उसकी आरती उतारती है, उसकी सेवा भाव करती है और दोनों ननंद भौजाई खूब अच्छे से रहने लगते हैं। फिर उसको खूब सारा भेंट देती है। फिर उसके बाद उसके भाई उसके लिए एक जूती बनवाता है। उसमें आवाज़ आती है कि अमीर गरीब का कोई नहीं होता, ना बहन ना भाई, अमीर का सब कोई होता है। तो फिर उसकी जब वो ननद चली जाती है, जूती जब पहने वो यही आवाज़ करती थी। फिर उसके बाद उसकी ननद चले तो उसकी भौजाई भाई को बैठा के बोलती है कि क्या बात है, वो जूती में कैसी आवाज़ आ रही थी। तो बोले कि मुझे कोई धन मेरी बहन ने नहीं दी थी, मुझे तो एक तो बुढ़िया माई मिली थी, उसने कहा कि अपने बगीचे में से ये फल ले लो। वो बुढ़िया माई के प्रताप से मुझे ये सब धन वापस प्राप्त मिला, वापस मिला है। तो फिर उसके बाद जब उसको पता चला तो आसान मैया का नस्त करती है और अपनी ननंद को बुलाती है। आसान मैया का दूधिया चढ़वाती है और फिर आज बोलती है कि कोई बात नहीं, आज दीदी ने अपने भाई को ठोकर नहीं दिया होता तो आज आसान मैया ने मुझे ये सब नहीं दिया। तो भी अपनी ननंद को उसी तरह से प्रेम भाव से दोनों भाई भौजाई रखते हैं। आज फिर उसकी ननंद को भी एहसास होता है तो ननंद और भौजाई दोनों हाथ जोड़कर आसान मैया से प्रार्थना करने लगती है और जय आसान मैया, जैसे भाई भौजाई और ननंद सब सब में प्रेम बढ़ाए।